मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे उड़द की फसल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उड़द की दाल हर कोई खाता ही है और हर कोई उड़द से बने हुए व्यंजन सामान खाता ही है। तो उड़द के बारे में शुरुआत से लगाकर अंत तक संपूर्ण जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले फसल से संबंधित जानकारी बताएंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बोने का सही समय और तरीका, और सिंचाई कितनी लगती है, खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना है, रोग एवं उनकी रोकथाम के लिए क्या करना है, कटाई, पैदावार और लाभ कितना होता है इससे, और सावधानियां क्या क्या रखनी है, इन सब के बारे में जानकारी देंगे आपको पूरे डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फसल से संबंधित जानकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उड़द एक दलहनी फसल है जिसकी खेती कर किसान भाई कम समय में ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। भारत में उड़द को कलाई, माश, महा और उड़द के नाम से भी पुकारा जाता है। उड़द की दाल में अनेक प्रकार के पोषक तत्व जैसे फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और प्रोटीन के तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें अन्य दालों की तुलना में ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, अरिजिनिम और फास्फोरस, अम्ल और एमिनो एसिड की 8 गुना अधिक मात्रा पाई जाती है, जिस कारण इसका वैज्ञानिक मान अधिक होता है। उड़द की दाल को पकाकर खाने के अलावा इसके इस्तेमाल से कई प्रकार के व्यंजन जैसे हलवा, इमरती, पापड़, कचौरी, इडली आदि बना सकते हैं। इसके सूखे एवं हरे पौधों से पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ चारे को प्राप्त किया जा सकता है, जो इसका वेस्ट बचता है उससे। इसकी खेती करने से भूमि की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। भारत में उड़द की खेती खरीफ और जायद दोनों ही मौसम में कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम इसकी फसल के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उस दौरान इसके खेत में पानी और उर्वरक की पूर्ति कर अधिक उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। और उड़द की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है दोस्तों, और इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि का होना जरूरी होता है तथा सामान्य पीएच मान वाली भूमि में इसकी खेती को आसानी से कर सकते हैं। उड़द की फसल उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली है। इसके पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए शुष्क और आर्द्र जलवायु वाले मौसम की आवश्यकता होती है, और सामान्य बारिश में भी इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं। जबकि इसकी फसल पकने वाली होती है, उस समय इसे गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधों को आरंभ में अंकुरित होने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है तथा पौधों के विकास के समय 30 डिग्री का तापमान उपयुक्त होता है। इसके पौधों को 45 डिग्री के अधिक तापमान पर अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे अधिक तापमान इसके पौधों के उपयुक्त नहीं होता है। और खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है दोस्तों? उड़द की खेती करने से पहले उसके खेत को जुताई के साथ उर्वरक की उचित मात्रा देकर तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर ली जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला देना होता है। इसके लिए खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीजों की रोपाई के बाद 80 किलो डीएपी की मात्रा का छिड़काव करना होता है। और इसके बाद यदि किसान भाई उड़द का उत्पादन जायद फसल के रूप में करना चाहते हैं तो उसके लिए खेत में पानी लगाकर पलेवा कर दिया जाता है। पलेवा करने के कुछ दिन बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगती है तब रोटावेटर लगाकर जुताई करवा दें। इसके खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है, जिससे खेत में जल भराव नहीं होता है। इसके पौधे स्वयं ही नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं, किंतु फिर भी 25 किलो यूरिया का छिड़काव प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में करना होता है। और उन्नत किस्मों की अगर बात करें दोस्तों तो T19 पहली उन्नत किस्म है इसकी। उड़द की ये किस्म समय से पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधों को तैयार होने में
70 से 80 दिन का समय लग जाता है। इसके पौधों में निकलने वाले दानों का आकार मोटा और रंग गहरा काला होता है। ये किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 12 क्विंटल की पैदावार देती है और दोनों ही मौसम में इसकी फसल हो सकती है। कृष्णा, ये तकरीबन 100 दिन में पैदावार देने के लिए हो जाती है दोस्तों लायक और प्रति हेक्टेयर 12 क्विंटल की पैदावार देती है। पंतु या फिर U19 जिसको बोलते हैं हम, ये 80 से 90 दिन की वैरायटी है दोस्तों और 10 से 12 क्विंटल की पैदावार दे देती है। JYP, ये 80 से 90 दिन की पैदावार है, 2.5 फीट लंबे होते हैं इसके पौधे और 1 हेक्टेयर में लगभग 13 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। RBU38, ये RBU38 एक कम समय में तैयार होने वाली फसल है, लगभग 80 दिन में ही आ जाती है और इसकी पैदावार मात्र 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। और UG 218, ये भी 80 दिन में आ जाती है, 15 क्विंटल की पैदावार होती है और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी फसलें हैं दोस्तों, ये आपको यहाँ नाम स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों बोने का सही समय और तरीका। अब बोने का सही समय और तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो ज्यादातर अगर आपको ज्यादा पैदावार लेनी है तो बारिश के मौसम में ही आप इसको बोएं और रुपाई से पहले थायरम और कार्बन डाइज़म का उचित मात्रा में उपचारित जरूर कर लेना है। इसके अतिरिक्त यदि बीजों की रोपाई राइजोबियम कल्चर द्वारा की जाती है तो उत्पादन में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। राइजोबियम कल्चर विधि द्वारा रोपाई करने से पहले बीजों को राइजोबियम की उचित मात्रा, गुण और पानी के काढ़े में मिलाकर घोल को तैयार कर लिया जाता है। इस घोल से बीजों को 6 से 7 घंटे के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद इन बीजों की रोपाई कर दी जाती है। यदि बीजों की रोपाई जायद के मौसम में की जानी है तो उसके लिए 15 से 20 किलो बीजों की आवश्यकता होती है और इसके अलावा खरीफ के मौसम में रोपाई करने के लिए 10 से 12 किलो बीज ही लगते हैं। उड़द के बीज खेत में तैयार की पंक्ति में लगाए जाते हैं। पंक्ति में रोपाई के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। खेत में तैयार की गई पंक्तियों के मध्य 10 से 15 सेंटीमीटर दूरी होती है तथा बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। खरीफ के मौसम में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसके बीजों की रोपाई जून के महीने में ही की जानी चाहिए। जायद के मौसम में अच्छी पैदावार के लिए बीजों को मार्च और अप्रैल माह के मध्य में लगाया जाता है। सिंचाई, उड़द के पौधों का सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी प्रारंभिक सिंचाई बीज रोपाई के 20 से 25 दिन बाद कर दी जाती है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 और सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब इसके पौधों पर फली बनने लगे उस दौरान इसके खेत में उचित नमी की आवश्यकता होती है। इससे फलियों में निकलने वाले दानों का आकार और संख्या दोनों में ही वृद्धि होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना है दोस्तों? और सबसे पहले तो रासायनिक और प्राकृतिक दोनों खरपतवार हो जाते हैं। और अगर हम रासायनिक विधि से बात करें तो इमेजिथापर हो गई या पेंडामेथिलिन की उचित मात्रा छिड़काव के 48 घंटे के भीतर आपको करनी है। और प्राकृतिक विधि से आपको निंदाई गुड़ाई करती रहनी है हर 15 से 20 दिन में और लगभग आपको बीज रोपाई के 30 दिन बाद से ही निंदाई गुड़ाई चालू कर देनी है। तो 3 से 4 निंदाई गुड़ाई आपको करनी है। और रोग एवं उनकी रोकथाम के लिए क्या करना है दोस्तों? सफेद मक्खी रोग आता है तो इसके लिए आपको इमिडाक्लोरोपिड की मात्रा डालनी है या फिर ट्राइजोफॉस या डाइमिथाइड की मात्रा डालनी है। पत्ती मुड़ाई का रोग, इसके लिए आपको एसीफेट या थाइमेथॉइड का छिड़काव करना है। और फली छेदक रोग, इसके लिए आपको दोस्तों 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार और छिड़कना है। अब क्या छिड़कना है दोस्तों? मोनोक्रोटोफॉस की उचित मात्रा छिड़कनी है। पीला चितेरी रोग, इसके लिए दोस्तों आपको इमिडाक्लोरोपिड और थाइमेथॉइड का उचित मात्रा में हर 15 से 20 दिन में स्प्रे करना है। पत्ती छेदक रोग के लिए दोस्तों आपको फेनोफॉस की उचित मात्रा का छिड़काव करना है। और रोग कैसा होता है जो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, सेमी लूपर के नाम से जो कीट लगता है वो इसमें गिना जाता है जो पत्ती में छेद कर देता है। कटाई, पैदावार और लाभ की अगर बात करें दोस्तों तो उड़द के पौधे बीज रोपाई के तकरीबन 80 से 90 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जब पौधों की पंक्तियां पीले रंग की और फलियों का रंग काला दिखाई देने लगे, उस दौरान इसके पौधों को जड़ के पास से काट लिया जाता है। इसके पौधों को खेत में ही एकत्रित कर सुखा लिया जाता है। इसके बाद सूखी हुई फलियों को थ्रेशर के माध्यम से निकाल लिया जाता है। उड़द के पौधे 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 12 कुंटल का उत्पादन दे देते हैं, जिसका बाजारी भाव 8,000 रुपए प्रति कुंटल तक होता है, जिससे किसान भाई इसकी एक बार की फसल के 1 हेक्टेयर के खेत में 80 से 90 हजार रुपए तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं, अगर कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं पड़ता है तो। और अब अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सबसे पहली बात तो दोस्तों, बच्चों को आपको खाद, बीज, दवाई से दूरी बनाए रखनी है। बच्चों की पहुंच में ये सब पदार्थ नहीं आने चाहिए। लिक्विड अगर दवाई है तो बोतल को अच्छे ढंग से हिलाने के बाद में ही आपको उपयोग करना है। जब भी आप दवाई का स्प्रे करें तो हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए। स्प्रे करते समय कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन भूखे पेट कभी भी आपको खेत में स्प्रे करने नहीं आना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और दवाई का आसपास की फसलों में कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और डिब्बे, पैकेट का पूरा उपयोग करने के बाद में जब भी खाली बोतल बचे तो आपको उस बोतल को किसी और अन्य उपयोग में नहीं लेना है। उसको धो के या तो कबाड़ी वाले को बेच देना है या फिर उसको तोड़ मोड़ के आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है। और दोस्तों, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। और जब भी आप दवाई का अंतिम आवेदन करें उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है। ये थी पूरी जानकारी उड़द की खेती के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अरहर की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अरहर की खेती किस प्रकार आपको करनी है, किस रूप में आपको करनी है और कैसे ये खेती आपको फायदा पहुंचा सकती है, अगर जानना है आपको तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के पैनल पे। अगर दोस्तों ये उड़द की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।